हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो क्या है प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन भी बोल सकते हैं। ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। तो दोस्तों, हम लोग इससे पहले जो दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनके नियम पढ़ चुके थे। और जिसको ये वीडियो देखना है इसके पहले आप लोग वीडियो नंबर 5 देख लीजिए, वहाँ पे इनके नियम बताए गए हैं। तो ये वीडियो में जो यहाँ पे हम आज बताने वाले हैं ये आप लोगों को 100% क्लियर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन सकते हैं। मतलब दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को अलग अलग स्थितियों में कहां कहां पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कौन कौन सी जगह बन सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास है अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाते किरण आरेख निम्न प्रकार है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास वस्तु है वो दर्पण के सामने कौन सी जगह कहां पे उसको रखें तो हमारे पास अलग अलग कंडीशन में उसकी जो इमेज बन रही है, उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो कहां कहां पर बन रही है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है दोस्तों कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पे वस्तु हो? अनंत पे। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे हमने दोस्तों एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक वस्तु ले लिया। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। एम और एन दो प्रकार की जो वस्तु की किरणें हैं जो आ रहे हैं वो एम और एन है। तो दोस्तों दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर है, ना कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं। ये दोनों किरणें जो हैं ये भी वस्तु की जो दोनों किरणें हैं वो क्या है दोस्तों? एक दूसरे के समांतर है। और ये जब आपतित हो रही है, जब ये चल रही हैं तो एक किरण फोकस से होके जा रही है और एक किरण क्या हो रही है दोस्तों? वक्रता केंद्र से होके जा रही है। मतलब इसमें हमारे पास कितने नियम लग गए? 2 नियम लग गए। और 2 नियम क्या है कि यदि वस्तु की किरण जो है अगर वो फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, एक नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है कि अगर वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से पुनः वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी। क्लियर है? तो जब दोस्तों ये 2 नियम हमने लगा दिया, कहने का मतलब आप लोगों को 3 नियम है, 3 नियम जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों को 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा, ये गारंटी है हमारी। ठीक ना दोस्तों? देखते हैं। तो जब ये क्या होता है, जब ये परावर्तन के पश्चात जब इससे टकराता है, टकराने के बाद जब किरणें आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु, टकराने के बाद, टकराने से पहले नहीं, टकराने के बाद जब क्या होता है किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे इसका क्या बनता है दोस्तों? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो AB का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड, मतलब इधर सीधा रखा है तो इसका प्रतिबिंब क्या नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है दोस्तों? उल्टा बन रहा है। और इस वस्तु, ये तो वस्तु अनंत पे बहुत बड़ी रखी हुई है, मतलब वस्तु से अत्यंत छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से अत्यंत छोटा। और एक ऐसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है। आप लोग 100% जानते हैं, हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि इधर अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड, अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब क्या होगा दोस्तों? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। एक बार और देखते हैं इसको। ये दोनों किरणें परस्पर क्या है? समांतर है, ये चल रही है। एक फोकस से होके जा रही है, एक वक्रता केंद्र से होके जा रही है। तो फोकस से जाने वाली किरण मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मुख्य अक्ष ये क्या है? ये दोस्तों हमारे पास
मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर होगी। और दूसरी वक्रता केंद्र से जब जो होके जा रही है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। तो काट कहाँ रही है एक दूसरे को, यहीं पर। तो जब यहीं पे काट रही है तो कहने का मतलब इसका उल्टा प्रतिबिंब a डैश और b डैश बन रहा है, वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा और इसके अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। अब ये चीज आप लोगों को 100% क्लियर हो गई होगी। ये पी आप लोग समझते हैं क्या है, ध्रुव है। वही चीज लिखे हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं तथा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा बन रहा है। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, और इसमें से एक एग्जाम में हम इसमें 6 कंडीशन लिखवाएंगे अवतल दर्पण के लिए। कितनी कंडीशन लिखवाएंगे दोस्तों, 6। और 6 में से एग्जाम में एक पूछता है, 90% दोस्तों एक पूछता है, ठीक ना। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है। यहाँ पे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, एक क्या है, वक्रता केंद्र हो गया, और अनंत कहीं इधर दूर होगा, अनंत कहीं दूर होगा, वक्रता केंद्र हो गया अनंत उधर। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु यहाँ पे रखी है, ए बी वस्तु रखी है। अब वस्तु रखी है तो एक किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, ऑब्वियसली फोकस से होके जाती है, आप लोग बखूबी जानते हैं। और अगर कोई किरण फोकस से होके जाती है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी दोस्तों, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहीं पे काट रही है दोस्तों ना, परावर्तन के पश्चात। जब इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ जहां मिलेगा वो कहाँ मिल रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिल रहा है। तो मतलब कहने का कि अगर वस्तु को क्या किया जाए, वक्रता केंद्र और अनंत पे रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा स्थिति क्या होगी, वास्तविक होगी। और क्या होगा दोस्तों, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। जो चीज इसमें है वही लिख देंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो चीज दोस्तों उसमें हम उसी को तो लिख रहे हैं, अलग से तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लिख दे रहे हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम जो चीज है वही लिख रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं। तो आ जाइए दोस्तों हम लोग तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी पॉइंट है वो क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो वक्रता केंद्र दोस्तों यही है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पे रखी हो। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है तो आइए देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरण है कहां से होके जाएगी, फोकस से। नियम पढ़ाए हैं हम, 3 नियम पढ़ाए हैं, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और फोकस से होके जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो आप लोग अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो किरण आ रही है, ये किरण परावर्तन के पश्चात है, ये परावर्तन यहाँ से हो गया, इसका यहाँ से हो गया, यहीं टकरा रही है क्या, और ये कहाँ पे, फिर वही वक्रता केंद्र पर है। ये तो सिंपल हो गया दोस्तों। कहने का मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बशर्ते ये सीधा रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो और कैसा बनेगा दोस्तों, वस्तु के आकार का ही बनेगा। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का बन रहा है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर का बन रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। तो आगे वही चीज हमने लिखा है कि जब वस्तु दर्पण AB के वक्रता केंद्र C पर रखा हो तब प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश है ना दोस्तों, ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब हम लोग आगे दोस्तों देखेंगे, आगे हम लोग चौथा नियम देखेंगे। तो आगे दोस्तों हम लोग अब जो इसका चौथा, पांचवा और छठी पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम इससे पहले 3 पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं कि क्या इसमें बताया है हमसे। कह रहा है इसमें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में हो, फोकस F के बीच में हो, F के बीच में हो, तब दोस्तों क्या होता है, आइए देखते हैं कि ये हमारा फोकस हो गया और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो इसके बीच में वस्तु रखी है AB, क्या रखी है, AB। तो यहां से चलने वाली जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो फोकस से होकर जाएगी, ये तो क्लियर है। और अगर फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काट रही हैं वहां पर इसका क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है वो अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत इधर होगा और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पर बन रहा है, कह सकते हैं बीच में बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्लियर? ऑब्वियसली यू लुक एट द बोर्ड, दिस इज अ ऑब्जेक्ट स्मॉलेस्ट एंड आफ्टर दैन इमेज इट इज अ बिगेस्ट। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास वस्तु है वो छोटा है, लेकिन इसके बाद जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो इससे बड़ा बन रहा है। तो कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा वास्तविक, कैसा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का है। कैसा, वस्तु के आकार का है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 5वें पॉइंट में क्या कह रहा है। कौन से पॉइंट में, 5वीं लिखा है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु कहां पे रखी हो, फोकस पे। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई किरण फोकस से होके जाती है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है दोस्तों, समांतर हो जाती है। मतलब कहना है कि अगर वस्तु फोकस पे रखी है और वहां से किरणें जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोकस है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो यहां से जब हमारे पास किरणें गुजर रही हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष, इसके समांतर हो जा रही है। तो अब आप लोग कहोगे कि सर इसके समांतर हो जा रही है, तो आप तो बताए हैं कि जब परावर्तन के पश्चात कहीं पर काटेगी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ये जब आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो ये कहीं पर अनंत पर जाकर एक दूसरे को कहीं काटेगा, जो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब अनंत पे कहीं काट रहा है। तो जब अनंत पे कहीं एक दूसरे को काटेगा तो वहां पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि फोकस पर रखी हुई वस्तु AB, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है वो क्या है, AB है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कहने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आइए इसकी छठी जो कंडीशन है उसको देख लेते हैं कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु कहां हो दोस्तों, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तो इसकी जो अवतल दर्पण की जो 5 कंडीशन है, क्या है दोस्तों, जो 5 कंडीशन है उसमें जो वस्तु है, जो वस्तु को कैसी बन रही है, वास्तविक। कैसी बन रही है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। एक कॉमन चीज है, जो अवतल दर्पण की जो फर्स्ट 5 कंडीशन है उसमें वस्तु कैसी बन रही है, वो वास्तविक और उल्टा। लेकिन अब हमारे पास जो छठी कंडीशन आएगी इसमें वस्तु क्या बनेगी दोस्तों,
आभासी बनेगी। कैसी बनेगी? आभासी। और क्या होगा? सीधा बनेगा। यही एक अवतल दर्पण की कंडीशन है जिसमें वस्तु आभासी बनती है और सीधा लगभग। आभासी का मतलब उत्तल दर्पण का कार्य करने लगता है। तो कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें ये पूछ सकता है कि हम तो जानते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है दोस्तों। कैसा बनता है? वास्तविक। बट यहां पे हमारे पास वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आभासी। आइए देखते हैं। हमने क्या किया है, वस्तु को फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ए बी। तो ए बी, तो ए एन जो किरण है, ये जो चल रही है, ए एन किरण जो चल रही है, ये परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पे आके मिल रही है। कहां पे आके मिल रही है दोस्तों? वक्रता केंद्र पे। और जो ए एम, यहाँ पे जो ए एम किरण है, ये जो चल रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ऑब्वियसली मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो मुख्य फोकस पे आके मिलती है और ये मुख्य फोकस पे आके मिल रही है। तो पीछे की तरफ अगर इसको हम लेके जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा कि पीछे बढ़ता चला जाएगा। पीछे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। मतलब एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे काट नहीं सकता। लेकिन अगर हम इसको आगे की तरफ डॉट डॉट कर दें तो हमको कहीं एक ऐसा बिंदु जरूर मिल जाएगा जहां पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी। मतलब इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। तो वहां से हम एक अभिलंब खींचेंगे, किस पे? मुख्य अक्ष पे। और मुख्य अक्ष पे जब अभिलंब खींचेंगे तो वहां पे जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा दोस्तों? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और कैसा बन रहा है? वो भी कैसा बन रहा है दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है, ठीक ना। और वस्तु से बड़ा होगा। और वस्तु से क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। वस्तु इस साइज की दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब लगभग इस साइज का बन रहा है कि नहीं दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है कि यही चीज हम यहाँ पे लिखें कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। दर्पण के पीछे। और इस पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब आगे बन रहा था दर्पण के। कहां बन रहा था दोस्तों? दर्पण के प्रतिबिंब कहां बन रहा था? आगे बन रहा था। लेकिन इस वाले कंडीशन में दर्पण के कहां बन रहा है? प्रतिबिंब पीछे बन रहा है और वो भी सीधा बन रहा है। और एक क्या चीज? आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है? आभासी। मतलब ये जो पांचों कंडीशन में कॉमन है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपोजिट। क्या हो जाएगा? ये अपोजिट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और आप लोग क्या करिए, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा? हमारा जो भी नया वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके वहां पहुंचेगा। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इससे और भी बच्चों का क्या होगा? वो लोग हमसे जुड़ सकेंगे। और इस जो हमारे पर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, फ्री में, उन बच्चों को भी क्या होगा? इससे लाभ मिल सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।